नमस्कार, स्वागत सभी वीडियो को और चैनल को देखने, सुनने, समझने वाले लोगों का। आज का वीडियो होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी को लेकर। उस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को बल्कि नहीं, मैंने सीट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया था पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म का। आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे उसको पहले देख लेंगे, सुन लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है पीएचडी के स्टूडेंट को, दो कैटेगरी में आया है फॉर्म, अंडर जेआरएफ कैटेगरी और विदाउट जेआरएफ कैटेगरी। उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जो फेलोशिप्स हैं, यूनिवर्सिटी में जो फेलोशिप है और उन फेलोशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है उसकी भी बात करेंगे। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में कितने अलग अलग प्रकार की फेलोशिप प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी भी बात करेंगे और उसमें किस किस सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म किस किस सब्जेक्ट में आया है वो सब आपको जानकारी मिल चुकी है। डेट्स की बात कर लेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंस, और एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी बात कर लेंगे। यह था 1 मिनट का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले पीजी के बच्चे ध्यान दें, जो भी बच्चे पीजी में लेना चाहते हैं, एडमिशन भरना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको देने होंगे 300 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और अदर कैटेगरी को देनी पड़ेगी 600 रुपए की फीस, पीएच को छोड़कर। पीएच कैटेगरी में यदि आप पीजी में, पीएचडी में, एमबीए में या फिर यूजी में अप्लाई करते हैं, चाहे एमटेक में अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई करते हैं, एमबीए में अप्लाई करते हैं, तो कोई भी फीस नहीं देनी है रजिस्ट्रेशन की। पीएच कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स को ध्यान रखिए, ठीक है। पीएचडी के लिए आपको देना होगा 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और एससी एसटी को 500 रुपए की फीस देनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा पीएचडी में और एमबीए कोर्सेज में, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जल्दी से मैं आपको कोर्सेज बता देता हूं कि किस किस कोर्सेज में अप्लाई का ऑप्शन खुला हुआ है। पहले एमए के कोर्स की बात करेंगे। एमए एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। दूसरा अगला है हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। अगला है मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, वो है पॉलिटिकल साइंस था और इंटरनेशनल रिलेशन था। और एक है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साउथ एशियन स्टडीज, तमिल एंड वुमेन स्टडी इंक्लूडिंग संस्कृत। भी इन सब्जेक्ट में आप मास्टर्स के अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी के सब्जेक्ट भी सुन लीजिए, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। इसके अलावा कुछ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चल रहे हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में कौन कौन से हैं? इसमें है अप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, SEAL। फिर से कोर्स पढ़ देता हूं, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। इसमें आप 5 ईयर के ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। कुछ कोर्सेज एमए के, कुछ एमएससी के। एमटेक में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके कोर्सेज भी सुन लीजिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अगला है ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। उसके बाद है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके अलावा एमबीए में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में, उसके कोर्सेज सुन लीजिए। बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा एनालिसिस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। यदि आप इसके अलावा कुछ और कोर्सेज हैं एमसीए के, एमकॉम के, एमलिप के, एमएड के, एमपीएड के और एलएलएम और एमपीए के और एमएसडब्ल्यू यानी कि सोशल वर्क के, इसके कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी सेंट्रल में। एमसीए है, एमकॉम है, एमकॉम अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसे एमपीएड बोलते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है और उसके अलावा मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स विथ ड्रामा एंड थिएटर और एलएलएम के लिए, ठीक।
कुछ कोर्स सेल्फ फाइनेंस भी शुरू किए गए हैं, कोर्सेज के नाम को सुन लीजिए। कोर्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कमेंट करके नहीं तो पूछेंगे कि सर हमारे इस कोर्स का फॉर्म आया है कि नहीं, क्योंकि सभी कोर्स के फॉर्म आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में नहीं आते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में किस किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले कोर्स के नाम बता देता हूं, फॉर्म भरना आप समझ ही जाएंगे। सीट मैं आपको बता चुका हूं पीएचडी की और बीटेक की, एमटेक की, एमएससी की, एमए की, एमबीए की, स्पेशल कोर्सेज की, ये सारी सीट मिल जाएगी प्रोस्पेक्टर में, आप उसको देख लीजिएगा। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी के लिए बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के अलावा है अर्थ साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रेंच, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, मरीन और बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साउथ एशियन स्टडीज, स्टैटिक्स एंड टूरिज्म स्टडीज, ये सभी पीएचडी के सब्जेक्ट हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अगला पॉइंट है सीट से निकलकर, कोर्स से निकलकर स्कॉलरशिप या फेलोशिप का। यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दे दी जाएगी, ये आपको जानते हैं पीएचडी कैंडिडेट को। लेकिन यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तो यूजीसी की तरफ से जो नॉन नेट फेलोशिप होती है सभी कैंडिडेट को दी जाएगी। यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमए हो, किसी से भी हो और पीएचडी में आप एडमिशन लिए हैं तो सभी बच्चों को जो 8000 की नॉन नेट फेलोशिप है सभी को दी जाएगी। और ये फेलोशिप उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो फुल टाइम में पीएचडी करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी से। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने लागू किया है वह यहाँ भी लागू होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात को ध्यान से कहीं लिख लीजिए। और इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटी में जाना होगा, इसकी जानकारी आपको एंट्रेंस होने के बाद में प्राप्त होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की पीएचडी, एमबीए, लॉ और पीजी कोर्सेज में। पीएचडी, लॉ, एमबीए, पीजी कोर्सेज में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त 2021, भारतीय स्वतंत्रता आज़ादी से एक दिन पहले की। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 3 अलग अलग डेट हैं, यानी कि आपका एग्जाम किस डेट में होगा वो तो एडमिट कार्ड ही बताएगा। डेट मैं आपको बता देता हूं, 2, 3, 4 सितंबर 2021, 2, 3 एंड 4 सितंबर 2021 को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। और एक लाइन लिखी है कि ऑल डेट्स गिव अबव में चेंज सब्जेक्ट टू पोजीशन ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की वजह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट में यदि कुछ बदलाव होता है तो यूनिवर्सिटी कर सकती है और इसकी सूचना आपको मिल जाएगी आपके ईमेल पर या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट और अप्लाई करिए इस यूनिवर्सिटी में। और आउट ऑफ इंडिया के बच्चे जिसे एनआरआई बोलते हैं, यदि वे अप्लाई करना चाहते हैं और वो सार्स कंट्री से संबंध रखते हैं तो उनको $100 यानी कि 7,500 रुपये देने होंगे। और जो बच्चे विदाउट सार्स कंट्री से संबंध रखते हैं उनको $200 यानी कि उनको देने होंगे $50। आउट ऑफ सार्स को 3750 रुपये का प्रावधान है इसमें, ये ऐसा आप देख लीजिएगा। अप्लाई करिए और कोर्सेज को देख लीजिए, प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, वेबसाइट को देख लीजिए। और पीएचडी बच्चे वाले ध्यान रखें, पीएचडी का फॉर्म भरते वक्त में देख लीजिएगा आप फॉर्म अंडर जेआरएफ का भर रहे हैं या एंट्रेंस के बेस पे भर रहे हैं या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में भर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म के अप्लाई करते वक्त आपने अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका फॉर्म किसी और कैटेगरी में, किसी और सब्जेक्ट में और किसी और डिग्री में कहीं ना कहीं अप्लाई ना हो जाए और जिसकी जानकारी आपको ना हो। इसलिए फॉर्म को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से भरिएगा। कोई चीज़ को भरने में, समझने में दिक्कत हो, यूनिवर्सिटी से या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी का ये दूसरा वीडियो आपने देखा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन का 9 से 10 मिनट दिया। कोई क्वायरी, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई उलझन मन में हो वीडियो देखने के उपरांत तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा आपके सवाल को, आपको जवाब दे दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम, गुड नाइट।